एक बहुत बड़े परिवार में एक बेटे की शादी हुई और उसकी पत्नी आई। तो पत्नी बहुत होशियार थी। जो उसका पति था, बेटा, वो सीधा साधा था। तो जब उसका 2-4 दिन हो गए और जब अपने मायके जाने लगी तो उसे कुछ समझाने लगी कि देखो, अब हम पति पत्नी हो गए हैं, अब हमारे रिश्ते बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम देवर वाले हो गए हैं, जेठ वाले हो गए हैं, हमारी सास है, हमारी नंद हैं, हमारे बेटा होंगे, हम माँ बाप बनेंगे, हमारे पड़ोसी से नाते हैं, तो हमारा दायरा बहुत बढ़ गया है। तो उसने कुछ ऐसे उदाहरण दिया कि तुम आगे से तुम्हें कैसे रहना है। अपने मायके जाने से पहले उसको कुछ यूं समझाती है कि सब झूठा प्यार जगत का, तोते से बोली मैना, मैना गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बनकर रहना, अपनों से बचकर रहना। तो उसने कुछ ये समझाया, हमने उस पति पत्नी का नाम तोता मैना रख दिया है, और उसने ये समझाया कि कुछ बातों से बच के रहना है और गैरों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनों से कुछ बचना है, अपनों से कुछ में बन के रहना है। तो सिया राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया। तो उसने कुछ एक भगवान राम का उदाहरण दिया कि मौसी अपनी असली थी, कोई पराई नहीं थी। वो उसने भी सिया राम, जो रामचंद्र जी थे, शाम को 10 बजे तय हो गया, सुबह तिलक होगा और अगले दिन हुआ वनवास। किसी कारण? अपनों के कारण। तो आप अपना ड्राइवर है, अपना पड़ोसी है, अपना जिसको तुम कहते हो मेरी बेटी, मेरा पिता, तुम मेरा दोस्त, मेरा ड्राइवर, मेरा नौकर, मेरा घर का काम करने वाला, तुम मेरा भी कह रहे हो और उसको कहीं ना कहीं उसको तंग भी करते हो, तो वहां परेशानी है। इंदिरा गांधी को किसने मारा? उसके अपने अंगरक्षकों ने, सिर्फ यही कारण से। तो उसने कुछ ऐसा उदाहरण दिया फिर आगे कि ये दुनिया है आनी जानी, कभी सुख है कभी है दुख सहना, सब झूठा प्यार जगत का, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बनकर रहना, अपनों से बचकर रहना। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने जब जन्म जेल में पाया, मामा ही हो गया दुश्मन, अपना था नहीं पराया। बहना को जेल पहुंचाया, ना माना बिल्कुल कहना, सब झूठा प्यार जगत का, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना, अपनों से बनकर रहना। फिर उसने भगवान कृष्ण जी का एक उदाहरण दिया। देखो, खुद कृष्ण भगवान भी अपनों से अछूता नहीं रहा। अपनों के कारण वो जेल में जन्म लिया, उसने जन्म जेल में पाया, मामा ही हो गया दुश्मन, अपना था नहीं पराया। पराया नहीं था, अपना ही था, मामा ही दुश्मन हो गया। तो ये सब आपको आगे से पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको आगे से बहुत ध्यान रखना है। कुछ बातों से बच के रहना है, कुछ से बन के रहना है। कि रावण का काल कहाँ था, भाई से धोखा खाया, वो विभीषण भी अपना था जिसने सब भेद बताया। भक्त प्रहलाद ने धोखा खाया, जिसको अपने आंगन में ही पड़ा था दहना, सब झूठा प्यार जगत का, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बनकर रहना, अपनों से बचकर रहना। उसने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया कि वो खास अपनी बुआ थी जिसने उसमें गोदी में बिठा के जलाना चाहती थी। तो ये वो भी भगवान तुल्य आदमी था, भगवान नहीं था तो भगवान से कम भी नहीं था। जब ऐसे ऐसे लोग अपनों के कारण दुख और पीड़ा झेल चुके हैं, तो फिर आप आगे सोचो कि कौन कैसे बचेगा। रावण को देखो, अब अगर विभीषण को वो ठोकरा नहीं मारता, लात नहीं मारता या उसको तंग नहीं करता, तो क्या उसको भेद बताता, क्या राम के पास जाता? तो अपनों के कारण वो खप गया, सब हो गया।
तो यहाँ अपनों से दगा करेंगे, सब मोह माया का खेला, हम किस पर करें भरोसा, चल उड़ चल पंछी अकेला, सब उड़ चल पंछी अकेला। यहाँ अपने ही दगा करेंगे, सब मोह माया का खेला, हम किस पर करें भरोसा, चल उड़ चल पंछी अकेला, सब उड़ चल पंछी अकेला। तो उसने कहा अगर हमें अकेला ही जाना है, अकेला ही आना है, हमारा साथ कोई नहीं देना है, तो हम फिर क्यों ना अच्छा व्यवहार करें। ये धन सिंह छाए से वाले का ये बना रहेगा लहना, सब झूठा प्यार जगत का, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बनकर रहना, अपनों से बचकर रहना। तो उन्होंने फिर समझाया देखो हमें गैरों से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एक छोटी सी कविता है इसमें और भी काफ़ी है, लेकिन अभी आज के लिए हम इतना ही सुना के सिर्फ हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जब अपनों को तकलीफ देते हो, तुम मैं ये भी कहते हो मेरा बेटा, और जाने अनजाने में उसको तकलीफ पहुंचाते हो, तो आपको जरूर कहेंगे कष्ट पहुंचाएगा। मेरी पत्नी, अरे पत्नी मेरी है, उसके साथ सोते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, उसको तंग कर रहे हो। अरे तुम्हारे साथ सोना है, वो तो गले पे फेर देगी, गले पे फेरने में कितनी देर लगती है, तुम उसको तंग करोगे तो। ऐसे ही पड़ोसी होता है, ऐसे ही भाई बंद होते हैं, ऐसी पत्नी पत्नी होती है, ऐसे बेटा बेटी होते हैं। जिनको तुम अपना मानते हो ना, उसके साथ संबंध अच्छे निभाओ, उनको अच्छा बोलो, अपना अच्छा व्यवहार रखो, अपनी अच्छी वाणी रखो। इसका मतलब यह है दूसरों से हमें क्या मतलब है, जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, उनसे तो क्या मतलब, वो क्या हमारा नुकसान करेंगे, क्या नफा करेंगे। लेकिन अपनों से बनकर रहना और अपनों से बचकर रहना, यह संदेश है। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद। थैंक यू।